गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना जो चैप्टर है एटम्स। ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली एटम क्या होता है और एटम का हमने एक मॉडल आज कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, जो भी डाउट उससे रिलेटेड है हम सारा आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट था, ऑब्जर्वेशन क्या था, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे और जितने क्वेश्चंस शॉर्ट हो सकते हैं, मतलब पढ़ाने के साथ साथ हम क्वेश्चन मतलब करा लिखे नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं बताते जाऊंगा मैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा तो एटम क्या होता है? एटम मुझे स्मॉलेस्ट यूनिट। बहुत बढ़िया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्या? मैटर। मैटर है ना बेटा, एटम से छोटा हो नहीं सकता, मतलब जिसको ब्रेकेबल। वैसे तो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अनब्रेकेबल है। ठीक है, जो इसने बोला, क्या बोला, व्हाट इज एटम? स्मॉलेस्ट यूनिट्स। ठीक है, अच्छा बेटा, अब एटम है, हम लोग किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। अब एटम क्या है? सबसे पहले बेटा बात करते हैं किसकी? थॉमसन की। थॉमसन ने बोला था, थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम क्या है। ठीक है, अब उसने क्या बोला था, एटम बेसिकली उसने बेटा इमेजिन करा था और बोला था कि एटम को हम किससे रिसेंबल कर सकते हैं? वाटरमेलन से। किससे? एक एटम को उसने क्या बना दिया बेटा? वाटरमेलन बना दिया। क्या बना दिया? वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन के बीज होते हैं, उन बीजों को बोल दिया बेटा क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्ज। क्या बोल दिया बेटा? पूरे वाटरमेलन को बना दिया पॉजिटिव चार्ज। क्या बना दिया? और उस पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन से बेटा कैसे हैं? जैसे तरबूज के बीज होते हैं। तो ये तो बेसिक्स है। ठीक है, अब इसके क्या थे बेटा, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे। एक तो बेटा इसका ड्रॉबैक क्या था, स्पेक्ट्रल लाइन को क्या नहीं कर पाया? स्पेक्ट्रल लाइंस मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस को वो नहीं कर पाए, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन इसका ड्रॉबैक था। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, लिख सकते हो। ठीक है, एक डायग्राम बना सकते हो बस। ठीक है, थॉमसन। वैसे इसको लिखने की जरूरत है? है नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े आप। ठीक है बेटा, तीन पन्ने नहीं पढ़े बेटा। अब हम बात करेंगे बेटा रदरफोर्ड के मॉडल की। अच्छा, पहले तुमने सुना तो होगा रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है? पढ़ा होता है, वैसे हमने पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। बताओ, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट सुना है बेटा? सुना है रदरफोर्ड का मॉडल? फिर में डिस्कस करना है आज इस पे सारा कुछ जो भी है बात है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, हाँ इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बोल रहे घबरा गई तो यार, क्यों घबरा रही है? सही बोल रही है, सही तो बोल रही है, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। अभी तुमने नहीं बनाना है। ठीक है, पहले मैं बना दूं फिर हम बात करेंगे। बना रहा हूं, अभी डिस्कस करते हैं। बंदूक ही है। क्या बन गया? छाता खुल गया? ऐसा मत बोलो यार प्लीज यार, क्या बिगाड़ा मैंने आपका? ऐसा बोल सकते हो सर गंदा बना है, पर ऐसा तो मत बोलो छाता बना है। अच्छा, तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पता है किसी को? मैंने बताया होगा वैसे कभी। बताओ। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? 2He4 हीलियम एटम होता है ना, हीलियम होता है तो 2He4 अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी सुना है? रेडियो एक्टिविटी में जो पार्टिकल वो होता है। ठीक है,
जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो क्या हमें मिलता है, कई बार अल्फा मिलता है, गामा मिलता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल की। किसकी बात कर रहे हैं? तो बेटा रदरफोर्ड ने क्या करा था, उसने अल्फा पार्टिकल को, किसको? अल्फा पार्टिकल, क्या बेटा? हाँ, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल को बेटा किससे वो टकराता है, किससे किस पे स्कैटर करता है? गोल्ड फॉइल पे। किस पे? समझ में आ रहा है क्या करता है बेटा? गोल्ड फॉइल पे क्या करता है? अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराता है। कहां से बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा है? ये सोर्स है, ये क्या है बेटा? सोर्स। और इसको रखा हुआ है लेड कैविटी पर। कहां पर रखा हुआ है? मतलब सुरक्षित रखा हुआ है लेड कैविटी पर। ठीक है बेटा। अब ये होता है बेटा कॉलीमेटर। क्या होता है? कॉलीमेटर क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सारे होते हैं तो वो बनाता है बेटा इसकी बीम को नैरो बनाता है, बहुत सारे। ये कॉलीमेटर क्या करेगा बेटा? नैरो और पैरेलल बनाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद ये कहां टकराएंगे बेटा? ये सारे अल्फा पार्टिकल्स कहां टकराएंगे? गोल्ड फॉइल पर। कहां टकराएंगे? गोल्ड फॉइल पर। कहां पर टकराएंगे बेटा? गोल्ड फॉइल पर। तो गोल्ड फॉइल पर टकराने के बाद क्या होता है? गोल्ड फॉइल पर टकराने के बाद कई पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं, कई बेटा रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, कई इधर उधर चले जाते हैं। ठीक है, वो डायग्राम में मैं बताऊंगा अभी ये बेटा गोल्ड फॉइल। ये क्या है? गोल्ड फॉइल क्या है बेटा? गोल्ड फॉइल। ये क्या है? गोल्ड फॉइल। याद रखना है बेटा गोल्ड फॉइल क्या है, कितने बहुत थिन, मोटी नहीं, कितने बेटा? 10⁻⁸ मीटर की इतनी पतली गोल्ड फॉइल। इससे बॉम्बार्ड कराया है बेटा। ठीक है, इससे क्या कराया है? बॉम्बार्ड, समझते हो ना? बारिश करवाई है। ठीक है। अब यहां से हम क्या बनाते हैं बेटा? ये है बेटा डिटेक्टर। क्या है? रोटेटेबल डिटेक्टर। कैसा बेटा? रोटेटेबल मतलब हम घुमा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा के हिसाब से बेटा। ठीक है, रोटेटेबल क्या बोला मैंने? डिटेक्टर। ठीक है बेटा। क्या है बेटा इसमें? ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होता है। ठीक है, स्क्रीन होता है और साथ में ये क्या है बेटा? माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रोस्कोप। अभी बता रहे बेटा, ये यही अल्फा पार्टिकल यही तो डिटेक्ट करेगा कौन कहां मुड़ रहा है। माइक्रोस्कोप है। ठीक है। अब रोटेटेबल है तो जहां हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हम देखेंगे बेटा क्या? हम इससे डिटेक्ट कर पाएंगे। डिटेक्ट का काम क्या है बेटा? पहचान पाना कौन सी अल्फा पार्टिकल कहां जा रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, क्या हो रहा है, इतना। ठीक है। ये बेटा सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, समझ में आया? ये बेटा ठीक है। ये है माइक्रोस्कोप, ये हो गया रोटेटेबल डिटेक्टर, ZNS स्क्रीन, गोल्ड फॉइल हो गया बेटा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बेटा क्या बनता है? एक एंगल बनता है बेटा थीटा। क्या बनता है? थीटा। क्या बनता है बेटा? एंगल, जिसको बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग एंगल। क्या बोलते हैं? गोल्ड। वैसे सीधे कहां जाना चाहिए? यहां, लेकिन ये क्या हो जाता है बेटा? इधर स्कैटर्ड हो जाता है। तो एक्चुअल पाथ से जो डेविएशन हो रहा है उसके एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। समझ में आया बेटा? ये है बेटा लेड कैविटी। इसमें क्या है? अल्फा पार्टिकल का सोर्स। सबसे पहले कॉलीमेटर से इसको क्या बनाना है? नैरो बीम, या फिर बनाना है पैरेलल। नैरो बीम बनाना है या फिर इसको क्या बनाना है? पैरेलल बनाना है। फिर बेटा ये कहां पर टकराएगा? गोल्ड फॉइल। बहुत थिन, कितना बेटा इसका वो है? थिकनेस है 10⁻⁸ मीटर। फिर ये बेटा कहां पर डिटेक्ट करते हैं हम लोग? रोटेटेबल डिटेक्टर पे, जिस पर क्या है बेटा? ZNS की स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड और साथ में एक माइक्रोस्कोप है। क्या है बेटा? इतना समझ में आया? अब तुम्हें ये तो पता होगा, मैं आउट वो दे देता हूं। आधे से ज्यादा क्या होता है बेटा? आधे से ज्यादा सीधे हमारे निकल जाते हैं, है ना? एक पार्टिकल हमारा क्या आ जाता है? वापस आ जाता है। 8000 में से एक बेटा, 8000 अल्फा पार्टिकल में से, समझ में आ रहा है? 8000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक वापस आता है। 8000 अल्फा पार्टिकल में से, समझ में आया? ये तो खैर मैं बाद में दिखा दूंगा, लेकिन ये फिनोमिना है बेटा। ठीक है। अब जब इसका हम बात करते हैं ना, ये देखो, ये इसका सेटअप है, जो मैंने वो समझाने के लिए बनाया था ना, तो वो यही है बेटा। ठीक है। ऐसे है पर ऐसे हम बना नहीं सकते ना। ठीक है। ये है एमीटर। ठीक है, डिफ्रैक्टिव पार्टिकल। इतना समझ में आया है ना बेटा? ये सेटअप लिखाने की जरूरत है? सेटअप बना लोगे ना? बना लोगे सेटअप?
बता जी, अब सेटअप बना लेगी ना? ये बनाना है। ये नहीं बेटा, पुराना वाला ये थोड़ी जो हमने अभी डिस्कस करा है, ये ये कब बनाऊंगा मुझसे? ठीक है, इससे बाद में पीडीएफ है, इसको बनाना है बेटा, ठीक है? ठीक ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा क्या, अब हम बात करते हैं, अब मैं समझा देता हूँ क्या होगा बेटा। सबसे पहले क्या होगा, अल्फा पार्टिकल बेटा सोर्स से निकल के कहाँ जा रहा है? गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल से जाने के बाद कहाँ पर जा रहा है बेटा? स्क्रीन पर, और माइक्रोस्कोप से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं बेटा, ठीक है? ठीक है, अब जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखाना है। अब हम बात करते हैं बेटा, अब नोट वोट करना है अच्छे से। स्कैटरिंग एंगल, क्या? स्कैटरिंग एंगल लिख लो बेटा, स्कैटरिंग एंगल। कौन सा एंगल था बेटा स्कैटरिंग एंगल? थीटा। थीटा बेटा, अल्फा तो पार्टिकल बेटा क्या होना चाहिए, लाइट को यहां जाना चाहिए, लाइट कह रहा हूं मैं, अल्फा पार्टिकल। लेकिन क्या होता है, कोई इधर हो जाता है, कोई इधर, ठीक है? तो ये अल्फा, कोई भी एक थीटा बना लो, स्कैटरिंग एंगल, ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल क्या? हो गया बेटा? ओरिजिनल डायरेक्शन लिख लो, ओरिजिनल डायरेक्शन। समझ में आया? पहले ये बताओ, ये बहुत समझना जरूरी है, ठीक है? ठीक है? हेडिंग भी डालनी, हेडिंग भी डालनी। ये तो वैसे ही बेटा, ठीक है? हेडिंग तो रदरफोर्ड तो डाला ही होगा ना तुमने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यही तो है हेडिंग। हेडिंग्स को डाल लेना, ठीक है? डायरेक्शन हो गया। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब मैं वो बता देता हूँ तुम्हें, जो हमारा मेन काम है ये अभी करते रहना, ठीक है? ये हेडिंग डाल लिया। अभी तो हमने बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है। अब हम ये समझेंगे क्या, कि कौन कौन से पार्टिकल क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, और कौन कौन से डेविएट होते हैं। स्कैटर्ड मतलब क्या होगा बेटा? सीधे चले जाना, सीधे चले जाएगी। स्कैटर्ड मतलब वहां से गोल्ड फॉइल से सीधे स्कैटर्ड, उसको पेनिट्रेट कर देते हैं, ठीक है? अब मैं बना रहा हूं बेटा, पेन ना यार, अब्दुल्ला है पेन? दे दो यार भाई जी को। चलो बहुत चल रहा है, चलो मैं दे रहा हूँ, रुक जा। चल रहा है अभी तो। कैसी बातें करता है तो यार। क्या बता रहे? वो बना रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है? एटम। अच्छा, तुम सिंपल बना लेना, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। इतना ही कर रहे हैं। अरे यार मैं कह रहा हूँ कैसा लगता है? अच्छा, तुझे नहीं लग रहा क्या अच्छा? नहीं मैं सोच रहा क्या बनाऊं। पुतैया बन गया मैं, पुतैया। बताइए, पता है यार, कुछ पता ही नहीं है भाई जी को। बताइए बताइए हैं? बताइए बताइए हो गया ना साहब?
मैंने इसको पूरा ढंग से रेजर से कर दो ना, प्लस का साइन बना, छोटा रेजर। रेजर जो कर रहे हैं सब होगा बेटा। अरे बताओ यार, अरे तुम समझिए ना। वो लग रहा है ऊपर से। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्या है? एटम। क्या है बेटा? एटम है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बेटा? सबसे एटम, एटम में न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है बेटा। अब मैं बना रहा हूं, हम बनाते हैं क्या लग रहा है? ठीक है बेटा, अब यहां देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है, ठीक है बेटा। ये बिल्कुल कहां पर है? एकदम मिड ऑफ एटम। ये क्या करता है बेटा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है बेटा, ठीक है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक। और ध्यान देना बेटा, मैं सीधे इसको न्यूक्लियस पर नहीं ले गया हूँ, न्यूक्लियस से पहले रोक दिया मैंने, न्यूक्लियस पे टच करा इसने, ठीक है। फिर बेटा ये न्यूक्लियस की पेरिफेरी पर लग रहे हैं। पेरिफेरी मतलब होता है बेटा क्या? इसके लास्ट साइड पे, ठीक है, ठीक है। अब ये स्कैटर्ड होंगे, स्कैटर्ड होते हैं बेटा ये पेरिफेरी वाले, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे टच तो इसमें इन्होंने होना नहीं है, ठीक है, टच नहीं करते बेटा, ठीक है। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। अब भी क्या हो जाता है, यहां देखो बेटा, जो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा नजदीक होगा उतने ही ज्यादा क्या करेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग कैसे फोर्स को? रिपल्सिव फोर्स को क्या करेगा? एक्सपीरियंस। रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक। क्या हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है बेटा? ध्यान क्या रखना है इसमें? अब सबकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए ना। जब ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये वाला कैसे बढ़ सकता है? ठीक है, ठीक है सर। समझ गए सर? समझ तो गए तुम, लेकिन डायग्राम तो अच्छा बनना चाहिए ना। आगे बढ़ गए थे, कितने खराब है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा इसको? ये सीधे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट बैक। ये मतलब कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? पीछे को आ रहा है। अब ये वाला बेटा पेरिफेरी से दूर है ना, ये भी रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, लेकिन क्या करता है? कम। तो ये फिर वापस को नहीं आता है, ये बस डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस ये समझा रहा है मैंने तुम्हें। ये है 1, ये है 2, ये है 2 डैश, ये नहीं 3, 2 डैश नहीं, ये है 1 2 3 3 2 डैश और 3 डैश। समझ में आया? ठीक है बेटा, बस यही समझाना था तुम्हें। ठीक है बेटा, जो न्यूक्लियस के नजदीक है, जो बेटा न्यूक्लियस के नजदीक है, वो क्या हो जाएगा? सीधे रिफ्लेक्ट बैक, बाउंस बैक। जो बेटा न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक, मतलब पेरिफेरी पर है, वो बेटा बहुत ज्यादा डिग्री, ये 90 डिग्री से ज्यादा है या कम है? 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से ज्यादा है ना, ये वाला एंगल है ना। और ये 90 डिग्री से कम है। ये थीटा बेटा क्या है? थीटा है बेटा 90 डिग्री से लेस, ठीक है। और ये वाला थीटा
ये वाला थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है ना। बताओ कोई दिक्कत है तो। समझ में आया, समझ में आया? ठीक है बेटा, फिर मैं वही बात करना चाहता हूं बेटा, जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है एटम, वो कितना है? 8000 में से एक। ये क्यों हो रहा है बेटा? अब हम बात करते हैं क्या हो रहा है। किसके कारण होता है बेटा रिपल्सन? किसके कारण होता है? किस फोर्स के कारण होता है बेटा? कोलंबियन फोर्स। किसके कारण? कोलंबियन फोर्स। किसके कारण होता है? कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स क्या होगा बेटा इसमें? कोलंबियन फोर्स क्या होगा बेटा? 1/epsilon0 4 pi epsilon naught। अच्छा बेटा, हाँ सही कह रहे, बहुत बढ़िया। हम अब ऐसे करते हैं बेटा, ये हमने ले लिया क्या, कोई एटम, ये न्यूक्लियस कोई एटम ले लिया, इसका बेटा एटॉमिक नंबर क्या है? Z। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? Z। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? इलेक्ट्रॉन मतलब E है। अब जितने क्वांटाइजेशन से चार्ज क्या होता है बेटा? Ne है ना। N मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो जितना एटॉमिक नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Ze इंटू क्या? Ze नहीं, अब क्या होता है? इसका चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है बताओ यार? 2e। कितना होता है बेटा? ये देखो ना, 2He4 होता है ना, तो कितने नंबर है इसमें? 2। तो क्या हो? 2e अपॉन कितना बेटा? r का स्क्वायर। r क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ किसका? r क्या है बेटा? डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। इतना समझ में आया बेटा? इसको बनाना जरूरी है, बनाओ। न्यूक्लियस बोल देंगे, एटम बोले किसको? अच्छा मैं बता रही हूँ, तो पूरा एटम है ना बेटा। अभी मैं न्यूक्लियस बता रहा हूँ क्या क्या चीज है, ठीक है? अच्छा मुझे ये बात बताओ, जैसे इससे ऊपर कोई अगर पार्टिकल होगा तो वो क्या करेगा? सीधा चला जाएगा ना, है? इससे कोई इधर आएगा तो, बस ये तुम्हें बताने के लिए, तुम 1 2 3 हो सके इतना ही बनाओ, पर बनाना है, ठीक है? अच्छा मैंने एक चीज बना रखी है ना यहाँ पे, देखो ये R0, ठीक है? इसको भी बनाना है, बनाओ। अच्छा ध्यान देना बेटा, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है। न्यूक्लियस क्या है? बहुत छोटा सा पार्ट है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा। इसमें बेटा ये R क्या है? डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है? लिखना तो है ही, और नहीं तो ये ध्यान रहेगा ना बेटा, है जिया? ठीक है? बताओ कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है? अब बेटा एक ग्राफ जैसा बनता है, ग्राफ जैसा क्या? ग्राफ ही बनता है। ग्राफ कैसा बन रहा है बेटा?
चलो अलग लाइन में बन देते हैं, ठीक है बेटा। अब जिस रदरफोर्ड ने ऐसा सब कुछ तो कर लिया, अब इसमें ऑब्जर्वेशन का बेटा ग्राफ बनाया। क्या बनाया? ऑब्जर्वेशन का ग्राफ बनाया, ठीक है बेटा। किसका ऑब्जर्वेशन है? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा? इसने ग्राफ बनाने की कोशिश करी। ग्राफ किस किस में बनाया बेटा? यहाँ पे बनाया बेटा इसने स्कैटरिंग एंगल। क्या है? स्कैटरिंग एंगल। क्या है बेटा? स्कैटरिंग एंगल। और यहाँ इसने बनाया बेटा क्या? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, ठीक है। ठीक है, ये हो बेटा, ये थीटा है, ये है बेटा क्या? एन थीटा। क्या है? एन थीटा। तो बताओ बेटा क्या, बताओ मुझे बताओ, स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से, अब्दुल्ला ध्यान दे बेटा, स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से ये नंबर होगा, क्या होगा? कम होगा या ज्यादा? यहां से देख के बताओ। स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से, स्कैटरिंग एंगल बढ़ने से स्कैटर्ड पार्टिकल कम होंगे या कम? कम। सबसे ज्यादा यहीं पे है ना, थीटा, है ना। जब जीरो होगा तो ज्यादा क्या होगा? स्कैटर्ड पार्टिकल, तभी तो है स्कैटर्ड हो रहे नहीं। और इसको भी हम स्कैटर्ड की श्रेणी में रख सकते हैं, इसमें स्कैटर्ड मान सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। लेकिन ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड बैक। तो इसका मतलब क्या है? जब हमारा स्कैटरिंग एंगल जीरो होगा तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे? बाउंस बैक। स्कैटर्ड जीरो होगा बेटा, जब ये जीरो होता है स्कैटर्ड। और जब 180 होगा तो तब क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही तो है, और कुछ है? यही तो है बेटा, ठीक है। अरे दोस्त, जब बेटा जब हमारा स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा, जब स्कैटरिंग एंगल क्या होगा? ज्यादा, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल क्या होगा? कम। ये देखना, यहाँ पर थीटा ज्यादा है ज्यादा, तो स्कैटर्ड पार्टिकल क्या हो रहा है? कम है या ज्यादा? पार्टिकल कहाँ स्कैटर्ड हो रहा है? जा रहा है इसमें से कहीं। जब थीटा हमारा जीरो होते जा रहा है तब सीधे जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? इसने बेटा ग्राफ बनाया था, ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनाया था। फिर ग्राफ कैसा बना? यहाँ बेटा जीरो है, ठीक है, ये क्या है? जीरो। और यहाँ लास्ट एंगल कितना होगा? 180। कितना होगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ इसने, यहाँ पे 10 मतलब 10 पार्टिकल, ठीक है। और इधर है बेटा क्या? 10 to the power 7। क्या है? मैं 20 के नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा? क्या होता है बताना चाहोगे आप लोग? ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाता है। पता चल रहा है ना? पता चल रहा है? ये एंगल बढ़ने से क्या हो रहा है? कम। बस सबसे ज्यादा कहां पर है? जब हमारा एंगल जीरो है, जब एंगल जीरो है ना, ठीक है। ग्राफ समझ में आया? बनाओ इस ग्राफ को, वो बनाने का डायग्राम, उसके बाद ग्राफ बनाओ बेटा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, तो मैंने पहले समझा दिया तुम्हें ग्राफ वाला, ठीक है। ग्राफ से पहले हमने बता दिया बात क्या क्या है। ठीक है, इस चीजें ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है, वो तो तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है बेटा, ठीक है। एन थीटा क्या है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered per unit area, scattered per unit area, ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, एन थीटा, इसका फॉर्मूला भी याद करना है। एन थीटा वेरीज, क्या करता है बेटा? वेरी करता है, वेरीज विद किसके साथ वेरी कर रहा है बेटा? थीटा। एज कैसे बेटा? एन थीटा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? 1/sin 4 थीटा बाई 2, sin to the power 4 थीटा बाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आया समझ में बेटा? ये ना मैंने पहले अगर हमारा कोर्स ये कराया नहीं था, लेकिन अभी कर रहे हैं अच्छे से, तो कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। है तो नहीं डाउट? मतलब डाउट लेके घर मत जाना यार कोई। सर जो आप बोल रहे हैं, हाँ क्या बोला आपने? हाँ हाँ बोल। जब बढ़ रहे हैं मतलब स्कैटरिंग एंगल बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ वो कम हो रहे हैं ना बेटा। कोई पार्टिकल वापस जा पा रहा, वापस नहीं, कोई पार्टिकल बेटा गोल्ड फॉइल को पास कर पा रहा है, तो फिर तभी तो ये देख, वही तो है, नंबर कम होगा। और जब एंगल 0 है तो सारे क्या होंगे, सीधे जा रहे हैं ना, तो बस ये कहना चाहते हैं बेटा। ये इसको लिख लेना, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया? सर ओके। अब हम लोग बेटा किस पे बात करते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ठीक ठाक है एक। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, बस मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। वैसे मैंने वहां पर बता दिया था ना कुछ बात, याद है? आर्क नोट बनाया था, मैंने कहा था बेटा वो क्या बिल्कुल वहां पर नहीं जाता है। कहां पर? न्यूक्लियस को टच, आधे रास्ते में ही रुक जाता है, आधा मतलब थोड़ा नजदीक। अब बात करता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है? क्या बना रहा है मैं ऐसा? ठीक है बेटा, ये है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, ये क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव सब होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर इसको, हम एक्सपेरिमेंट में इसको मान रहे हैं पॉजिटिव जैसा, ठीक है? तभी तो हमने क्या लिया इसको, ZE लिया ना इसका, ठीक है, पॉजिटिव लिया था। अच्छा बेटा एक लाइन इसमें लिख लो, एक लाइन लिख लो इसमें, ये डिस्टेंस, हाँ, द कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, या फिर बोला एटम, द कोलिजन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस। क्या है बेटा? एंड एटम इज इलास्टिक कोलिजन। क्या है बेटा? इज इलास्टिक कोलिजन। अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस लिख लिया, या फिर इसको एटम कर दो, न्यूक्लियस को स्लैश एटम कर दो, न्यूक्लियस स्लैश एटम, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन होता है इसमें। क्या होता है? एनर्जी कोलिजन, पता है ना, टकराना, लेकिन फिजिक्स में बेटा टकराना जरूरी नहीं है कोलिजन को, अगर आस पास जा रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे? कोलिजन, ठीक है बेटा? नहीं तो वो तो सीधा जा रहा है बेटा। ये क्या है बेटा? अल्फा पार्टिकल। क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा? बेटा अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? हाई स्पीड से मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन से बहुत वो है बेटा, क्या बोलते हैं? मैसिव। मैसिव मतलब बहुत ज्यादा मास है, 700 टाइम्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन से 700 गुना भारी है। कौन? ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहा है, तो क्या कर सकता है? सीधे बॉम्बार्ड कर सकता है, पार कर सकता है, लेकिन फिर भी कहां पर रुक जाता है? न्यूक्लियस पर रुक जाता है। इधर उधर तो जा सकता है, लेकिन कहां पर रुक जाता है? न्यूक्लियस से रुकने का मतलब है क्या कर लेता है? ठीक है, वापस आता है, रिफ्लेक्ट बैक। अच्छा बेटा ये क्या करेगा? ये अपनी स्पीड से जाएगा, जैसे जैसे जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती है।
वैसे तो बढ़ने पर क्या होनी चाहिए, वैसे क्या हो रहा है, बढ़ रही है, सॉरी मतलब जब क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल बेटा हाई स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन यहां से इसको कौन सा फोर्स मिल रहा है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव फोर्स मिलने के कारण क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम। अब लेकिन बेटा मैंने क्या लिखा है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक, तो मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर क्या होगा, फॉलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, फॉलो। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो किसमें चेंज हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें, समझ में आ रहा है, यही होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो यूज होना है ना। ठीक है, अब हम इसमें बेटा लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नहीं तो लॉस ऑफ एनर्जी तो होता है, क्योंकि यहाँ पर तो निगेटिव है, आना चाहिए ना, अट्रैक्ट करना चाहिए। अजम्पशन भी है बेटा इसमें, अजम्पशन क्या है, हम लॉस ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट। क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट। अब बेटा जैसे जैसे ये क्या करेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना है, कम। बेटा एक पॉइंट काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो किसमें चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलास्टिक कह रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, चार्ज। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और एक पॉइंट ऐसे आता है बेटा, एक पॉइंट ऐसा आता है ये, जहां पर बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बेटा, जीरो। इस यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रहा है बेटा, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑल कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत है तो बताओ। यहां पर ये सीन है बेटा, ठीक है। अब बेटा इसका काइनेटिक एनर्जी है नहीं तो ये मूव कर पाएगा आगे, कर पाएगा आगे, नहीं कर पाएगा मूव। तो ये क्या कर लेता है बेटा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। क्या हो जाता है, समझ में आया। तो इसलिए ये क्या नहीं कर पाता है बेटा, एकदम अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, क्या इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं, आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं इसका डेफिनेशन लिखाना ही पड़ेगा। पहले ही बताओ, समझ में आया है सर, समझ में आया ना। अब मैं लिखा दूं इसकी डेफिनेशन, क्योंकि जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना मैं बस बता देता हूं तुम्हें। लिखो, लिख बेटा, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, ठीक है। अभी पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मुझे इंपैक्ट पैरामीटर भी कराना है, अगर हो पाए आज तो। अभी 18 मिनट है, तो देखते हैं। At a certain distance, लिख भी दो certain r naught, ठीक है। At a certain distance r naught from the nucleus from the nucleus comma whole kinetic energy of alpha particle, अल्फा नहीं अल्फा, ठीक है। whole kinetic energy of alpha particle continuously converting into electrostatic potential energy, ऐसे लिख लो बेटा, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टेट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बस एग्जाम में पूरा लिखना है, यहाँ पर शॉर्ट लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड अल्फा पार्टिकल कांट गो फर्दर, and alpha particle can't go further close to the nucleus
can't go further, close to the nucleus, close to the nucleus. ठीक है बेटा, close to the nucleus, comma, this distance is called what? This distance is called क्या बताओ? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, बताओ कोई डाउट किसी को? आप बता रहे थे ना हाँ करना चाहिए ना क्या? पॉजिटिव नेगेटिव. हाँ हाँ बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए वैसे इसमें. टोटल हम क्या मान रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में. लेकिन कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम मान रहे हैं कि सारा चार्ज क्या है? पॉजिटिव. सारा चार्ज क्या है बेटा? पॉजिटिव. और ध्यान रहे, मैंने अभी तुम्हें वो नहीं लिखाया है, क्या रिजल्ट नहीं लिखाया एक्सपेरिमेंट का, वो लास्ट में कल कर लेंगे इसको. ठीक है, 3 ही है जो मतलब पोस्टुलेट्स आए थे. ठीक है, रदरफोर्ड ने बोला गया था, तो हम डिस्कस कर चुके हैं. मेन तो वही है बेटा, न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? इन्हीं ने करी थी, भाई साहब ने. ठीक है, लिख लिया? क्या बताओ उससे छोटा होने का टेक्नोलॉजी में. सही कह रहा था, कहे तो सही रहा, तो बिल्कुल सही में. आप सीधे हम लोग न्यूक्लियस से छोटा होगा कुछ? हाँ हो सकता है. तुमने सुना ऐसे इलेक्ट्रॉन से छोटे भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल भी होते हैं. गॉड पार्टिकल. हिग्स बोसॉन, हाँ सही कह रहे हो, गॉड पार्टिकल होता है. हाँ यार, रील्स देखिए तो ना कहीं, गॉड पार्टिकल की रील्स तो नहीं देखिए. हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसे बोलते हैं गोल्ड. क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार. गॉड पार्टिकल. पढ़ा तो था हमने भी, पढ़ोगे तुम लोग भी आगे. ठीक है, हिग्स बोसॉन बोलते हैं उसको. अभी करेंगे बात, है अगले चैप्टर में. हाँ बिल्कुल. ठीक है बेटा. अब बेटा यहाँ पर कितना चार्ज है इस पे? ZE. कितना चार्ज है? ZE. अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R0 इस डिस्टेंस पर क्या होगा बेटा? ड्यू टू एटम क्या होगा, या न्यूक्लियस क्या होगा? एटम के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है ना. Q क्या है यहाँ पर? ZE अपॉन R. ठीक है ना. अब बेटा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल कितना है बेटा यहाँ पर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE अपॉन R है. और बेटा Q कितना है? किसका Q? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? बहुत बढ़िया. कितना है ना बेटा? तो कितना हो गया ये? इतना ही लिखे, इसको फिलहाल ही सॉल्व कर दे आगे. इतना ही लिखो फिलहाल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 0 तो R0 पर होगा ना बेटा. अल्फा पार्टिकल क्या होगा? क्या होता है? हाफ mv² होगा ना. अब बेटा अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी करें, ठीक है, अगर हम क्या करें, इतना कर लिया तुम लोगों ने, पहले मैं कर दूं ना फिर कर लेना. क्या फायदा फिर ऐसे लिख के? है कुछ फायदा तो बताओ.
अच्छा बेटा, अगर मैं लॉस को नेग्लेक्ट कर दूं, जो मैंने बात पहले करी हुई है, अगर मैं बेटा लॉस को नेग्लेक्ट कर दूं, ठीक है, इफ वी नेग्लेक्ट, क्या, कौन से लॉस को? एनर्जी लॉस को, है ना, बोला था ना मैंने, एनर्जी लॉस, देन एट आर नॉट, एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा बताओ यार? शून्य। हाँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाता है, लेकिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है बेटा। अभी लॉस ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी लॉस क्या है? अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन किसके साथ? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा बेटा उस केस में? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पीई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है ये फॉर्मूला बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E अपॉन R नॉट। R नॉट भी तो होगा, R नॉट बता तो भी नहीं हो आप लोग, है ना। अब हमें यहां से चाहिए R नॉट, तो R नॉट क्या हो जाएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE 2E अपॉन हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये बेटा फॉर्मूला, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको सीधे काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। इसको कैसे फॉर्म में लिख सकते हो? और अगर तुम अलग कोई चाहते हो कि हमें भाई ऐसे नहीं पढ़ना है, हम तो चाहिए हमें जरा अलग से लिखो, ग्लैमरस सा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2ZE स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, इसको E मान लो। E मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। एक ही बात है बेटा, काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा फिर। E मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, या फिर KE कर लो इसको, क्या दिक्कत है? यस जी, सही बोल रहा ना मैं? दिक्कत गलत तो नहीं बोल रहा? कुछ गलत बोल रहा तो बताओ। ठीक ठाक सा बचा हुआ है अभी, समझ में आया? अब थोड़ा कम पढ़ा है हमने, लेकिन काम का पढ़ा है। कैसे हो? बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब बेटा मैं, देखो ध्यान दो, इसको मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि रिवीजन की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे क्लास की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका रिवीजन करना है तुमने, ठीक है? हाँ, पूछते तो हो तुम लोग, है ना। एक पेन दो मुझे जरा। तो तुम मुझसे मांग रहा था पेन, तुझे इसमें दे। वाह, तेरी दोस्ती को सलाम। वाह यार, मजा आ गया। क्या पढ़ा बेटा हमने? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। तो ठीक है भाई, आज हमने डिस्कस करा है क्या? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और कंप्लीट अभी हमारा नहीं हुआ है। हमने एक्सपेरिमेंट करा है, ऑब्जर्वेशन क्या था, है ना,
और क्लोजेस्ट क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग इसमें जो बचा हुआ है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर है, और साथ में इसकी जो हमारा रिजल्ट आता है कंक्लूजन, अगर रिपोर्ट ने क्या बताया था, हम बात कर चुके हैं बेसिक इसका क्या है, या फिर हम इसको बोलो मेन इसमें क्या है। मेन इसने क्या बताया था, न्यूक्लियस सेंट्रल कोर, ठीक है। फिर हम इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे, और कल ही हम किस में बढ़ जाएंगे फिर बोर्स के मॉडल में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा कब, कल। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कल होगा। तब तक के लिए थैंक यू।